Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. स्टूडेंट्स आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 लेसन 2 जिसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। देखते हैं हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में। सपोज द जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर वाज ₹100 crores। ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाज ₹100 crores। द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज वाज माइनस सब्सिडीज। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर जो रुपीज़ वैल्यू है वो है ₹150 crores एंड नेशनल इनकम वाज ₹850 crores। कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है उसे हमें नोट करना है कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है तो किस तरीके से लिखेंगे, जीडीपी एमपी कितना है 1100। हम ऊपर एक साथ लिख लेते हैं रुपीज इन करोर्स। ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे क्या दिया गया है हमें जीडीपी एमपी के बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास क्या है, शॉर्ट में लिखेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 crore रुपीज़। ओके। उसके बाद हमें दिया गया है द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इसका मतलब हमें क्या दिया गया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ₹150। उसके बाद हमें नेशनल इनकम दी गई है, नेशनल इनकम को हम क्या लिखते हैं NNPFC दैट इज ₹850। तो हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स ह्रासमान। ठीक है। तो जब हम राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं या नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन जो है वो क्या रिलेशन है उसका NNPFC और GDP-MP के बीच में। ठीक है। तो हमें पता है कि मैंने आपको इस लेसन के शुरू में जब समझाया था तो उसमें बताया था कि NNPFC और मान लीजिए हमारे पास है GNPFC। तो हमारे पास ये जो नेट और ग्रॉस, सबसे पहला जो N और G होता है इनके बीच में का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, डेप्रिसिएशन से। मतलब अगर हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, नेट मिल जाता है। तो अब हमारे पास क्या है, NNPFC है तो हम एक फॉर्मूला बनाएंगे और हमारे पास GDP-MP है तो हम GDP-MP से ले लीजिए। मान लीजिए हमारे पास, हम क्या करें, NDP-MP इक्वल टू क्या होता है, GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन इधर ले आएंगे, NDP-MP उधर ले जाएंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा डेप्रिसिएशन का। क्या फार्मूला बना, अगर हम GDP-MP से माइनस कर दें NDP-MP तो हमें क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है। इतना समझ में आया आपको।
तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, जीडीपीएमपी, और दूसरा क्या चाहिए, एनडीपीएमपी। जीडीपीएमपी हमारे पास है और एनडीपीएमपी हम किससे निकाल लेंगे, एनएनपीएफसी से निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, नाउ वी हैव एनएनपीएफसी, हमारे पास क्या है, एनएनपीएफसी। तो हम क्या करेंगे, हमें एनएनपीएफसी से क्या चाहिए, एनडीपीएमपी चाहिए। तो हम एक एक स्टेप जो है चेंज करते चलेंगे। ठीक है, तो एन हमारा सेम है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एन है, यहाँ डी है, तो मतलब हमें डी चाहिए और हमारे पास क्या है, एन है। तो पहले हम इस एन को डी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम क्या निकालेंगे, एन डी पी एफ सी। बाकी चीज़ें सेम रहने देंगे, सिर्फ ये डी चेंज करेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, अगर हम एन एन पी एफ सी में से माइनस कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इस वीडियो में हम नीचे लिंक दे देंगे जिसमें कि मैंने आपको उस वीडियो में सारा समझाया है कि कैसे हमें ध्यान रखना है कि जी को एन में चेंज करना है, नेट को डोमेस्टिक में चेंज करना है तो क्या करेंगे, नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करना है तो क्या करेंगे, ग्रॉस को नेट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, वो सारा रिलेशन में आपको बताया गया अच्छे से। तो आप वो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एनएनपीएफसी क्या है, 850 माइनस कर देंगे 100, तो कितना आ गया, 750। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एनडीपीएमपी। तो हमारे पास क्या है, अब एनडीपी तो हो गया, लेकिन एफसी और एमपी का डिफरेंस है, तो हम क्या निकालेंगे, एन डीपी एमपी इक्वल टू कैसे निकल जाएगा, एन डी पी एफ सी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम एफसी में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एमपी आ जाता है। ठीक है, कितना है एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी निकला था 750, एनआईटी कितना है हमारे पास 150, कितना हो गया, हमारे पास आ गया ₹900। ठीक है, 900 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला लगाएंगे हम, जी डी पी एम पी माइनस एन डी पी एम पी, और जी डी पी हमारे पास क्या है 1100 माइनस 900, डेप्रिसिएशन आ गया ₹200। तो हम लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन इक्वल टू ₹200 करोड़। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं जिसमें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो दी गई है उससे अगर हम स्टेप वाइज कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो इजीली निकल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।